गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग तुर्क आक्रमण का जो दूसरा चरण था पढ़ लिए थे। आज हम लोगों का शुरुआत करना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को सल्तनत हिंद, सल्तनत दिल्ली भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत को सल्तनत हिंद और सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो शासन काल होता है कुल 320 वर्षों का होता है। 320 वर्षों का होता है। 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से 1526 तक, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का कुल जो शासक होता है, शासन काल होता है, टोटल 320 वर्ष होता है। यहीं से तुर्क आक्रमण के बाद मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम साम्राज्य की कह सकते हैं शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत के कुल कितने वंश थे, कौन से वंश का कौन संस्थापक था और कौन से वंश के लोग सबसे अधिक समय तक शासन किए थे, तो इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है वंश जानने का। वंश के लिए क्या हो जाएगा, गुलाब खिले तो सूंघ लो। एक आपका ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। एक वंश के ट्रिक है। तो गुलाब से हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था उसे बोलते हैं गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश जिसे बोलते हैं खिलजी वंश। इसके बाद कौन वंश आता है, तो उसे हो जाएगा तुगलक वंश। सूंघ से क्या हो जाएगा, सैयद वंश। लो से क्या हो जाएगा, लोधी वंश। हमारे साथ रिपीट करिएगा, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब खिले तो सूंघ लो। ये आपके दिल्ली सल्तनत के कुल 5 ट्रिक हैं, सॉरी एक ट्रिक है और 5 वंश के नाम जिसमें छिपे हुए हैं। 5 वंश है। पहला हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, सॉरी तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश और तुगलतों से हो जाएगा तुगलक वंश और सूंघ से हो जाएगा सैयद वंश। लो से क्या हो जाएगा, लोधी वंश। 5 वंश। अब इन वंशों के संस्थापक कौन कौन से, उसका भी एक ट्रिक है। संस्थापक यानी कौन से वंश का कौन संस्थापक है, हमें इसे जानना है।
तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ट्रिक जानना हमें है, पहले ट्रिक बता दें। ऐबक जल गया खीबों से। ऐबक जल गया खीबों से। अब देखिएगा, गुलाम वंश का जो संस्थापक था उसे कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। जल से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। याद हो रहा है ना? चलिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। से कुछ नहीं होगा, लोदी का हो जाएगा इब्राहिम लोदी। सॉरी, इब्राहिम लोदी नहीं होगा, इब्राहिम लोदी नहीं होगा। इसका बकलोल बोलना आ जाएगा बहलोल। बहलोल लोदी। ये हमारे कुल संस्थापक के ट्रिक थे। अब हमें ये जानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और जलालुद्दीन खिलजी, या कह सकते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश में से सबसे अधिक वर्ष तक या ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक या वंश कौन था? तो उसकी भी एक ट्रिक है। उसकी ट्रिक देखिएगा, उसकी ट्रिक हो जाएगी राजवंश का काल। राजवंश का काल इसका हो जाएगा ऐबक जल गया, सॉरी, तुगलक सखी। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? ट्रिक क्या हो जाएगा? तुगलक सखी। तुगलक सखी। देखिए, ता से हो जाएगा तुगलक वंश, गा से हो जाएगा गुलाम वंश, ला से हो जाएगा लोदी वंश। का माने कुछना, कुछना। सा से हो जाएगा सैयद वंश। और इसके बाद क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो आपका तुगलक वंश था। इसके बाद गुलाम वंश था, इसके बाद लोदी वंश था, इसके बाद सैयद वंश था और इसके बाद खिलजी वंश था। तो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक
शासन करने वाला वंश कौन था? तो कौन हो जाएगा? खिलजी वंश। ये आपके दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश काम किए हैं, ये सिर्फ उसके लिए। उम्मीद करते हैं हम लोगों को आ गया होगा। देखिए, शासक जो होता है दिल्ली सल्तनत, शासक छोड़िए, दिल्ली सल्तनत का जो शासक बना, ये तुर्क वाले कह सकते हैं गुलाम वंश का जो शासक बना या संस्थापक बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी दिल्ली सल्तनत बराबर नवजात शिशु बराबर चुनौती बराबर राजा। यानी कि कोई भी राजा होता है, उसको जब तक उसका कार्यकाल रहेगा तब तक उसको चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। तब तक वही असली राजा है जो सही समय पे सही निर्णय ले। कभी भी राजा को भावनाओं में या क्रोध में आकर कोई निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बच्चे जो है कभी इसको जो हिस्ट्री है ना, याद करने के पैटर्न को नहीं समझते। मेरा दावा है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं, क्लास करिए, उसको एक कहानी की तरह खूब बढ़िया से सुनिए और आपकी जो नोट्स बनाई जाए, नोट्स को खूब सुंदर बनाइए। जितना रंगीन बना पाइए उतना रंगीन बनाइए और उसी का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स, मैं कहता हूं मेरी हर एक क्लास का आप प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, प्रतिदिन सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। अगर महीने के आप 1 दिन के 10 क्वेश्चन बना रहे हैं तो महीने का आपका 300 क्वेश्चन हो रहा है। और इस 300 क्वेश्चन को अगले महीने के 5 तारीख तक उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद चेक करिए कि हम एक महीने में जो हिस्ट्री पढ़े हैं उसमें से कितना आ रहा है। हिस्ट्री कभी रटने की चीज नहीं, एक कहानी है। कहानी जैसे बचपन में नानी सुनाती थी, बाबा सुनाते थे, तो एक कहानी की तरह हम लोगों को पढ़ना है। और हंसते हंसते पढ़ेंगे और एग्जाम कब क्वालिफाइड कर जाएंगे आपको यह एहसास नहीं होगा। पढ़िए। बाकी नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को जो है संचालित कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टीचर हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, पॉलिटी तो हम देखते हैं, बाकी सरासर, हिंदी, जीएस, जितने भी क्लासेस हैं आपको इंडिविजुअल बहुत बेहतरीन तरीके से दी जा रही है, वो भी मात्र महीने के 500 रुपए। गांव का विकास नहीं करना है। अगर गांव से ही तो शहर बना हुआ है। बाबू, लड़के जो होते हैं ना, इंटर वाले की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई इंटर करने के बाद बीए बीएससी करता है, 3 साल में डिग्री प्राप्त करता है, मैं ये कहता हूं अगर आप इंटर बाद 3 साल कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए वो खूब मन से, तो आपको दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो जो आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम। और लड़के यही गलती करते हैं, इंटर क्वालिफाइड करने के बाद बीए में या बीएससी में एडमिशन लेते हैं। बीएससी में एडमिशन लेने के बाद 3 साल अपना खुद बढ़िया से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कंपटीशन ज्वाइन करते हैं। 3 साल 4 साल कंपटीशन को में बिता देते हैं। जब कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो उनकी भी लिस्ट में नाम बेरोजगारी में आ जाता है। मेरा मानना यह है कि आप इंटर बाद एडमिशन लीजिए, कंपटीशन की कोचिंग ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद 3 साल को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। 3 साल में आपको नौकरी मिलेगी। और सबसे कम उम्र के नौकरी पाने वाले छात्र होंगे। और आपके पास एनर्जी कोट की वही रहेगी। जो लड़का हाई स्कूल इंटर का पेपर दे के आता है, उसके अंदर एनर्जी है, क्षमता है पढ़ने की। 8 घंटे 10 घंटे वो स्वेच्छा से पढ़ सकता है। अगर इसी तरीके से बस 3 साल मेहनत कर दे, मैं वादा करता हूं आईएएस का एग्जाम निकाल सकता है। चीजों को अमल करिए
और पढ़ाई स्टार्ट करिए, बेरोजगारी की लिस्ट में ना आइए। प्रति वर्ष लाखों लड़के इंटर का पेपर क्वालिफाइड करते हैं, प्रति वर्ष लाखों लोग कंपटीशन में भाग लेते हैं, लेकिन जीता वही जो सिकंदर होता है। जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। जो करिए दिल खोल करिए। आपके अंदर कोई भी जॉब पानी है उसके बारे में सोचिए। आपके अंदर एक थिंकिंग बननी चाहिए कि हाँ हमको इस क्षेत्र में जाना है, आपको उसको हासिल करना ही होगा। ये तभी संभव है जब आपके दिमाग में मूवी बन रही होगी उसकी, कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। गाना तो है ना, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, आप सफल होंगे, सारी दुनिया आपके साथ होगी। कभी भी आप भीड़ का हिस्सा ना बनिए, कभी भी आप भीड़ का हिस्सा ना बनिए। भीड़ से अलग होकर अपना काम करिए। जब प्रयास चलता है तो दुनिया आपके साथ नहीं होती। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं पूरी दुनिया आपके साथ होती है। लड़कों का जीवन तो बदतर है, उनको लड़के बराबर कमाना। अगर पुरुष हैं तो पुरुष का जीवन ही सिर्फ कमाने के लिए बना है। और हमारे भारतीय इतिहास में, या भारत देश में, महिलाओं को सम्मान के नाम से जाना जाता है और पुरुष को कमाने के नाम से जाना जाता है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड है, मैं स्पेशली मैं बालकों को बोल रहा हूं, आपको कमाना किस तरीके से है ये आप अपने ऊपर निर्भर कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही।